समाज, ठीक है, फिर इसके बाद एक समाज, समुदाय, समिति, संस्था। कुछ कॉन्सेप्ट जो है इसमें अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम उनको भी ले लेते हैं, है ना। बेसिक चीजें मालूम होना चाहिए हमें। परिस्थिति एवं भूमिका, ठीक है। सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रकार, सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक गतिशीलता, इसके बाद सामाजिक परिवर्तन। देखिए ये सारे आपके कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको क्लियर होगा, बेसिक चीजें क्लियर हो जाए, मतलब मेन चीज है क्या। तो उसके बाद आप जो भी चीजें लिखेंगे या पढ़ेंगे वो सोशियोलॉजिकल एक लैंग्वेज में लिखेंगे। अदरवाइज क्या होगा था, एक लेमन की तरह आप लिखते हैं और वो यानी कि इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि हर सब्जेक्ट की एक भाषा होती है, एक शब्दावली होती है, वो चीजें आपकी आनी चाहिए। तो वो तभी आ पाती हैं जब यानी कि आप उनको क्लियरली समझें। अब ये बेसिक चीजें ही मैंने आपसे पूछी थी। तो समाजशास्त्र क्या है ना। तो किसी ने कह दिया ये क्या है, प्रक्रिया है, किसी ने कहा ये अध्ययन है। ये क्या है, समाजशास्त्र है, विषय है। तो समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें समग्र रूप से समाज का अध्ययन किया जाता है। इतना भी यदि आप लिख देते क्या कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें समग्र रूप से क्रमबद्ध रूप में वैज्ञानिक तरीके से समाज का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र भाई इसी में नाम में छिपा हुआ ना, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। तो यही है कि समाज का सभी पक्षों का यानी कि समग्र अध्ययन। भाई समाजशास्त्र का अध्ययन ये इसीलिए रखा गया ना कि इसमें समाज के सभी पक्ष आ जाए। एकाकी पक्ष तो यानी कि कई विषयों में होता है अध्ययन। जैसे आपका राजनीति का अध्ययन है तो समाज की राजनीति का ही तो अध्ययन होता है। तो वो यानी कि सिर्फ यानी कि एक पक्ष का अध्ययन हुआ, किसमें, आपका राजनीति विज्ञान में। किसका अध्ययन हुआ, राजनीति का अध्ययन हुआ। तो राजनीति किसकी है, समाज की। तो वो भी कहीं ना कहीं समाजशास्त्र का पार्ट है, लेकिन वो एक पक्ष का अध्ययन कर रहा है। इसी प्रकार से आपकी अर्थव्यवस्था का अध्ययन क्या किया जाता है, आपका अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो वो भी यानी कि किसकी अर्थव्यवस्था है, समाज की ही है। तो समाज के एक पक्ष का अध्ययन किया जा रहा है। इतिहास में भी समाज का अध्ययन किया जाता है। कौन सा, बीता हुआ जो समाज है लंबे समय से लेकर के आज तक जो भी समाज रहा है उसमें जो भी गतिविधियां हुई उन सबका अध्ययन किया जाता है। तो हर विषय में समाजशास्त्र का पहले से ही अध्ययन किया जा रहा था, लेकिन क्या समग्र रूप से, क्या समग्र रूप से जो अध्ययन करता है वो समाजशास्त्र। तो अब ये समाजशास्त्र विषय ही नया है, क्योंकि आपने प्री में भी नहीं पढ़ा है, और हो सकता है कि आपने स्कूल लेवल पे तो पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है, कॉलेज लेवल पर हो सकता है एक आध लोगों ने पढ़ा हो, और पढ़ा क्या, पेपर दिया होगा। आज यानी कि बहुत सारे एमए सोशियोलॉजी आते हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, नहीं पता। तो आपको पता है कॉलेज की स्थिति क्या है। तो ये एक विषय नया है, तो इसमें चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो समाजशास्त्र क्या है, एक विषय है। समाजशास्त्र विषय है, इसमें क्या अध्ययन किया जाता है,
समाज का समग्र, संपूर्ण, सभी पक्षों का, कैसे भी आप लिख सकते हो, सभी पक्षों का लिख दो या समग्र लिख दो या संपूर्ण अध्ययन, लेकिन किस रूप में? क्रमबद्ध तरीके से, वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। अब सारी बातों को एक साथ में जोड़ के बोलो आप। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें समाज का क्रमबद्ध वैज्ञानिक रूप से समग्र अध्ययन किया जाता है, या समाज का समग्र यानी कि वैज्ञानिक और यानी कि क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। ट्रू मार्कर का यानी कि कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में यदि आपको लगता है कि 2 लाइनें लिखनी चाहिए तो 1 लाइन और ऐड कर दो कि इसमें किस किस से अध्ययन किया जाता है, वो भी लिख लो, है ना। तो पहला तो इसमें क्या आएगा वर्ड आपका, तो भाई विषय, जो आपने बिल्कुल नहीं लिखा था। समाजशास्त्र एक विषय है जिसमें समाज का समग्र रूप से या संपूर्ण पक्षों का, कैसे भी आप जो भी लिखें, समग्र अध्ययन, क्या? समग्र अध्ययन, फिर क्रमबद्ध रूप से वैज्ञानिक विधि से। भाई वैज्ञानिक विधि है इसीलिए तो ये विज्ञान का विषय मानते हैं, वो वैज्ञानिक विधि या तरीके से, कुछ भी ले सकते हो, से अध्ययन किया जाता है। बस ये बात आपकी आनी चाहिए। आप अगला और लिखना चाहते हो तो इसमें किस किस का अध्ययन किया जाता है, हाँ वो बातें भी और क्लियर हो जाएंगी। आपका सामाजिक संबंधों, सामाजिक अंतःक्रियाओं, समूहों, संस्थाओं, सामाजिक परिवर्तन, है ना, सामाजिक व्याधियों या समस्याएं या मुद्दे, कुछ भी लिख सकते हो, है ना, जो भी आपको वर्ड अच्छा लगे, का अध्ययन किया जाता है। इतना भी आप लिख देते ना, ऊपर वाली भी लिखते, इतना भी लिख देते तो भी चलो आपका आंसर हम मान लेते हैं, लेकिन आपने ऊपर वाली बात भी लिखी हो ना, नीचे वाली बात लिखी आपने, ठीक है। ठीक है।